हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंप्यूटिंग ऑपरेशंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स और डिवीजन ऑफ नंबर्स। ओके, सो हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन है, वो हम क्या करते हैं, ऐड को डिनोट करते हैं इस साइन से। सब्ट्रैक्शन का जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटिंग साइन है वो है ये। मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये वाला, ऐसे क्रॉस का साइन है। और डिवीज़न नंबर का साइन है ये वाला। ठीक है, तो अब देखो, हम अभी तक तो कर रहे थे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बोलोगे हमको एडिंग और सब्ट्रैक्शन आता, मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवीजन है उसको करने का हम क्यों सीखे उसको। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आप छोटे बच्चे हो तो आगे बड़े होगे ना, तो प्लस का साइन को हम ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन की ओर जाएंगे। क्योंकि अभी देखो, जैसे मैंने लिख रखा, अगर 7 को हमको 9 टाइम्स ऐड करना पड़े तो हम इसको 7 + 7 7 7 7 7 ऐसे ऐड करने में टाइम लगेगा ना। तो अगर हम 7 को 9 टाइम ऐड ना करके साइन 7 9 जार कितना हो जाएगा, 63। तो ये आंसर ठीक होगा। अगर हम 7 को 9 टाइम्स भी ऐड करेंगे तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन पर जाना ज़रूरी है और सब्ट्रैक्शन से डिवीज़न पे जाना ज़रूरी है। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है। फाइंड द मिसिंग नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स। ठीक है, तो ब्लैंक बॉक्स भरने के लिए हमको ये मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं, 111 + 9 = डैश + 7। तो हमको पहले क्लियरली दिख रहा है कि हमको क्या करना होगा, 101 + 9 यही करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 है ना। हमने 1 कर लिया, कैरी कर लिया, ये 2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर आया है ये आया है 120। तो हमको इसके इक्वल ये 120 ही लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे लेके आएंगे, हमारे पास 7 तो है लेकिन हम 120 कैसे लेके आए। तो अगर हम इसमें से 120 में से 7 माइनस कर दे तो हमारे पास जो इधर आना चाहिए वो आ जाएगा। तो अगर हम 120 में से 7 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 113। तो अगर आप ऐसे चेक करना चाहो कि मैंने माइनस ठीक किया है या नहीं, तो आप अगर 113 में +7 करोगे तो 120 आएगा, तो हमारा आंसर ठीक है। तो ऐसे ही हम इस सम को सोल्व करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 400 if one of the number is 300 greater than 600 find the other number। अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बस, और जो इक्वेशन है उसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सम बहुत ही इजी है। लेकिन हम ऐसे ही थोड़ा सा गाय कर जाएंगे कि क्या दे दिया है ना। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो हमारे पास क्या दे रखा है, 2 नंबर्स का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। यानी कि उनको अगर हम माइनस करेंगे, 2 नंबर्स को, कोई भी 2 नंबर दे रखी है, अगर उनको हम माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, 400। ये हमारे पास है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या हमारे पास 400 दे रखा है। इफ़ वन नंबर इज़ 300, अगर पहला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 300 है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 600। तब ग्रेटर देन 600, फर्स्ट नंबर क्या है 300 है और दूसरा नंबर जो है 600 से ग्रेटर देन है। तो 600 से ग्रेटर देन हम कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट नंबर को और जो ये ग्रेटर देन 600 को दोनों को मिला दें तो ये 600 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा, और कितना होगा 900। अब आप देखिए 900, ठीक है 900, और हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना था, एक नंबर आ गया हमारे पास 900। ठीक है, जो कि है जो 600 से ग्रेटर देन है, तो वो आ गया 900। अब अगर उसमें से हमको डिफरेंस देखना है, यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस, एक नंबर हमारे पास 900 आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर कैसे देखेंगे हम, डिफरेंस हमारे पास 400 है। तो अगर हम इस 400 को 900 में से माइनस कर दें, यानी कि डिफरेंस तो था ही दोनों नंबर का, तो ये आ जाएगा हमारे पास
500 यानी कि दूसरा नंबर क्या आ गया 500, यानी कि एक नंबर हमारे पास क्या है 900 और दूसरा नंबर क्या है 500। वैसे तो इस क्वेश्चन में अज्यूम करने की ज़रूरत है, लेकिन अज्यूम करके मैं थोड़ा आपको ये नहीं वो करना चाहती कि ये अज्यूम करना क्या होता है, क्योंकि अभी 3rd क्लास में हम थोड़ा सा इसको घाय कर जाएंगे देख के कि अज्यूम करेंगे एक्स और वाई। तो ये सिंपल स्टेप्स था जिसे हमको ऑप्शंस में देखिए बताना था कि वो आंसर कौन सा ठीक है, तो उसी से हमारा आंसर ठीक निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 7s आर देयर इन 63। ठीक है, यस 7s। ठीक है, हाउ मैनी 7s आर देयर इन 63। तो अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन का आपको बताया कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये 63 वाला ही दे दिया था मैंने। तो 7 अगर हम 7 को कितने टाइम अगर ऐड करें तो 63 आए, तो ये वाला देखने में हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बता रही थी आपको कि मल्टीप्लिकेशन भी क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम 7 के टेबल में देखें, अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमको इधर भी नहीं पता कि हम 7 को कितने टाइम्स प्लस करेंगे तब 63 आएगा, और इधर भी नहीं पता कि हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आएगा। तो हमको 7 का टेबल आता है, तो हमको पता है 7 9s आर 63, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। सो मैंने अगर आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ कि एडिशन, जैसे कि मैंने आपको एडिशन का जो मल्टीप्लिकेशन साइन ऑपरेटिंग साइन है वो बताया, प्लस का क्या साइन होता है, वैसे ही इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्लस की प्रॉपर्टी होती है, माइनस की प्लस के से जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें एडिशन में क्या करते कैरी करते और उसमें टेक अवे करते हैं। सो उसी में एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी। अगर उसी में से देखा जाए तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो की है। ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या है कि व्हेन ज़ीरो एडिड एनी नंबर, यानी कि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड करें तो उसका जो सम आता है ना, वो जो सम आएगा, द सम इज़ द नंबर, वो क्या होगा, वो उसका ही नंबर होगा, यानी कि वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। यानी कि हम 1 को प्लस 0 से प्लस करें तो वो नंबर ही 1 ही आएगा। यानी कि हम किसी भी नंबर को 0 से अगर हम ऐड करते हैं, एनी नंबर, 1 की बात नहीं करी मैं, अगर हम 100 को भी ऐड करें 0 से तो आंसर 100 ही आएगा। तो द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ये हमें फर्स्ट क्लास में करा दी गई थी। और एक प्रॉपर्टी होती है इसी में एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में, एक तो ज़ीरो की प्रॉपर्टी होती है ऑफ ज़ीरो, एक प्रॉपर्टी होती है 1 की, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वैसे तो हमको इसकी जैसे कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज़ हमको सब पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं, ये हम जैसे कि ये स्टेटमेंट आ गई ना, वैसे ही आगे आ सकती है कि व्हेन 1 इज़ एडिड एनी नंबर द सम इज़ द डैश ऑफ द नंबर। तो वो क्या होगा, अगर हम किसी भी नंबर में यानी कि 1 ऐड करेंगे तो वो, अगर देखो हम किसी भी नंबर में जैसे 1 में हम 1 ऐड करेंगे, यानी किसी भी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, उस नंबर का क्या आएगा, सक्सेसर नंबर, है ना, सक्सेसर नंबर आ जाएगा ना। ऐसे ही आप 5 को देख लो, 5 में +1, यानी कि हम जब किसी भी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो द सम इज़ द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो सक्सेसर, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये प्रॉपर्टी में जोड़ती। ठीक है, ऐसे ही हमारी आगे होती है ऑर्डर कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, वो आगे आएगी, उसका सम मैं निकाल के दिखाऊंगी, तब मैं उसको थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी ये हमको पता होनी चाहिए कि एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसमें क्या होगा, जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी, जैसे मैंने आप ये सक्सेसर वाला बताया, तो उसमें क्या होगा माइनस वाली में, कि अगर हम किसी भी चीज़ में 1 माइनस करते हैं, यानी कि जैसे कि 6 में हमने 1 माइनस कर दिया तो वो क्या होगा, ये क्या हो गया था सक्सेसर नंबर, वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडेसेसर नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो प्लस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी जस्ट अपोजिट सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी आगे मैं करा दूंगी आपको, लेकिन अभी प्लस का सम है तो प्लस का कर लेते हैं। तो विच, इसका अभी आपको शायद समझ आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कौन सी है? अगर देखो 1 + 0 = 20, ये तो गलत है। अगर ये होता 1 + 0 = 1 तो हम इसको ठीक कह सकते थे, लेकिन ये 20 कहाँ से आ गया भाई, है ना? तो इसका मतलब ये गलत है। अब ये तो स्टेटमेंट ही मतलब कि इक्वल दे रखी, ये जो मैं अभी बता रही थी ना आपको ऑर्डर कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी की, ये वो वाली प्रॉपर्टी है। 29 + 18 है ये। अब अगर आप देख पा रहे हो 29 + 18 है, ये है 18 + 29, यानी कि जो इसके नंबर्स हैं ना ये रीअरेंज कर रखे हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि द ऑर्डर ऑफ द एडेंट जो होंगे वो रीअरेंज हो सकते हैं, लेकिन जो उनका आंसर आएगा वो क्या होगा? सेम आएगा, यानी कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सेम आएगा। जैसे कि हम देखो 5 + 6 करें तो इसका आंसर 11 होता है, और अगर इक्वल टू जैसे कि 6 + 5 करें तो वो भी 11 ही होगा। हमने क्या किया, जो ये हमारे एडेंट हैं उनको हमने आगे पीछे कर दिया, ठीक है? तो बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, अदरवाइज़ हमने सारा कर रखा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर हमको कभी स्टेटमेंट में पूछे कि ऑर्डर कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो आप इसको बता सकते हो कि एक ऑर्डर कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब ये देखो आप, ये क्या एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो है, तो ये दिख रही है क्लियरली 14 + 0 = 14। तो ये हमारी 14, जो अगर हम ज़ीरो किसी भी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो उसका इटसेल्फ ही होगी, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो हमारा, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये मैंने अभी आपको बताई भी नहीं है। इसमें क्या किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, इसमें क्या किया, अगर जैसे कि एक ये हमने 2 नंबर ले लिए प्लस उसमें कुछ भी ऐड किया, ठीक है, और ये दोनों एडिशन के नंबर ले लो और ये रिमेन कर दिया, फिर हमने क्या किया, ये वाला रिमेन कर दिया, ये दोनों ऐड कर दिए, लेकिन इसमें भी जो होगा आंसर सेम आएगा। अगर साइन ऐड का है तो एडिंग एडिंग एडिंग, है ना? अगर ऐड का साइन है ना तो आंसर सेम आएगा। अगर साइन अलग अलग हो गए, जैसे इधर माइनस आ गया, इधर मल्टीप्लाई, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर सब जगह प्लस का साइन है तो आंसर विल बी द सेम, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से सी है। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने आपको ऑप्शंस के हिसाब से बता दी है। अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आता है ऑर्डर कम्यूनिटेटिव या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो मैं आगे इसको कवर अप करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो हमको अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एडिशन हमको अच्छे से आता है, तो ठीक है। अब हमको ये पता है ये है हमारा 1, ये है हमारा 10 और ये है हमारा 100, ठीक है? तो ऑप्शंस भी हमको ऐसे ही दे रखे, ये है हमारा 1, ये है हमारा 10 और ये है हमारा 100, ऐसे ये है 1, 10, 100। तो हमको अगर सी इधर मिला है तो सी ये होगा, ठीक है? ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है? तो 7 में हम क्या ऐड करें, जो ये 1 तो आ नहीं सकता 7 में ऐड करने से, तो 11 ही होगा ये। तो 7 प्लस अगर हम क्या करें, 7 प्लस अगर हम क्या करते हैं 4 करते हैं तो 11 आ जाता है। तो 7 + 4, किसी में कहीं पे 1 पे 4 दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है, तो एक बार हम ओवरऑल चेक कर लेते हैं कि क्या ये पूरा ऑप्शन ठीक है या नहीं है। सो इधर 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है? अब इधर आ जाएगी 1 कर ली। अब 3 प्लस कितना, 3 + 1 4 होता है, लेकिन उसमें कितना और ऐड करेगी, 5 आ जाए। तो 4 प्लस अगर 9 आ जाए तो 4 + 5 = 9, तो इधर बी में क्या आएगा 5 आएगा, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है 5 आंसर है, 2 हमारे पास है, 2 + 3 = 5, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा, ऑप्शन है हमारा, तो इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination hall 500 chairs were arranged equally in 10 rows. How many chairs are there in each rows? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस के अगर प्लस को हम इम्प्रूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, और माइनस को अगर इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो वो कैसे होगा, अभी देखो एक एग्जामिनेशन हॉल है, मान लो ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है? ठीक है, अभी हमारे एग्जामिनेशन हॉल में टोटल चेयर कितनी है, हमारे पास टोटल चेयर है 500,
ठीक है। अब क्या करना है, 10 रोज हैं, ठीक है, यानी कि 10 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बना लो इसको, ठीक है, बड़ा कर लो। 10 रोज हो गई इसमें। अब 10 रोज में हमको चेयर इक्वली करनी है, इक्वली, जैसे कि इक्वली सेपरेट करना उनको, एक 10 रोज बनानी है 500 चेयर्स की। तो अगर हम उसको देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर माइनस की सोचते हम तो 500 में हमको बार बार 10 ऐड करना पड़ता है ना, 10 10 10 10 टाइम्स 10 ऐड करते तो हमारे पास आंसर आता। अगर 500 में हम अगर 10 10 10 10 10 10 माइनस करते रहे तो हमारे पास आंसर आता। लेकिन अगर हमको माइनस का अगर बड़ा रूप, यानी कि हमको अगर डिवाइड करना आता है, तो ये बहुत ही इजी सम है। तो इसका क्या करेंगे, टोटल चेयर कितनी है हमारे पास 500 और रोज कितनी बनानी है 10। हमको ऐसे नहीं आएगा अभी, तो हम इस फॉर्म में कर लेते हैं। अगर हमको 10 का टेबल आता है तो वैसे इस 0 से 0 कट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 50 आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हमको ऐसे करना है, ऐसे, तो हमको जैसे कि डिविडर है हमारे पास, डिविडेंड है, रिमाइंडर आएगा हमारे पास अगर 0, तो हमारा जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा वो जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो 10 5 are 50 और ये 0 एज इट इज इधर चली जाएगी, तो क्या आंसर होगा हमारा 50, ठीक है। 50 विल बी द राइट आंसर। सिलेक्ट द मल्टी मैथमेटिकल साइन ऑपरेशन। अभी जो मैंने ऑपरेशंस की बात की आपसे, वो इन्हीं की थी थोड़ा सा, ताकि आपको एकदम से नाम सुन के थोड़ा सा ये ना लगे कि ये क्या आ गया भाई, हाँ ये तो हमने कभी किया ही नहीं। द कंप्लीट द इक्वेशन, तो इक्वेशन को पूरा करने के लिए हमें इधर साइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल है, जो मैं ये क्वेश्चन है, इसका 2 बार ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। तो इधर कौन सा साइन आएगा ये आपको खुद बताना है। कि वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का कराया था, लेकिन ये उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि 7 हम क्या करते थे, 7 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 63, ये मैंने आपको बताया था, है ना। या फिर 7 को 9 टाइम हम अगर 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो 63 आएगा। लेकिन इसने क्या किया, बड़ी फॉर्म दे दी हमको। अब हम इसमें 63 में 9 को माइनस करते रहो और फिर जब तक करो कि तब तक 7 आए, 63 माइनस 9, फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें -9, तब तक करो कि 7 आए, तो कितना टाइम लग जाएगा। अगर हमको डिवाइड करना आता है तो हमको इतना टाइम नहीं लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 63, 9 के टेबल में 63 कहाँ पे आता है, 7 पे, है ना। रिमाइंडर विल बी 0। तो हमारा जो क्वेश्चन आया है उसको ही हम आंसर लगा देंगे। तो ये है हमारा आंसर। तो हमने कौन सा जो ये हमने ऑपरेशन लगाया, कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, कौन सा साइन ऑपरेशन है, ये है हमारा डिवीजन, ठीक है, डिवाइड का साइन है। सो आज के लिए जो क्वेश्चंस है वो इतने ही हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं फॉर्म में हैं। जैसे थोड़ा सा हमको कुछ अलग प्रॉपर्टी दे देंगे, जैसे मैंने आज आपको प्रॉपर्टी बताई, वैसे ही माइनस की प्रॉपर्टीज आएंगी। सो जो आगे जो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्टेटमेंट के ऊपर होंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट होंगी उनके हिसाब से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे ऐड करें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि होंगे स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू।